हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की क्लास रहेगी अपनी रीजनिंग की और रीजनिंग की क्लास का टॉपिक रहेगा अपना वेन आरेख। कौन सा टॉपिक रहेगा भाई? वेन आरेख। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से आपके 2 से 3 सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो होता है वेन आरेख, एक होता है तार्किक वेन आरेख। कौन सा होता है भाई? तार्किक वेन आरेख। तार्किक वेन आरेख, जिसमें वेन आरेख को अपन इंग्लिश में बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं भाई? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बोलते हैं और इसे बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। कहने का मतलब है आज की अपनी क्लास रहेगी ना, वो रहेगी वेन आरेख की, यानी अपने वेन डायग्राम की क्लास रहेगी, जिसमें मैंने आपको बता दिया लगभग 2 से 3 सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। और साथियों आपको बता दूं, अगर आप पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, तो बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो। ये चैनल केवल और केवल पीटीटी और बीएसटीसी को समर्पित है, जिसमें प्रत्येक क्लास में से मैं साथियों आपको बता दूं 2 सवाल तय है आने, क्योंकि कम समय में बेहतर किस प्रकार किया जा सकता है, उसी मोनोपोली में अपन ने काम किया है। और मैं आपको हर रोज बोलता हूं कि केवल और केवल रॉयल ईडीओ टीम आपके विश्वास करती है स्मार्ट स्टडी पे, यानी कम समय में बेहतर किस प्रकार पढ़ा जा सकता है और कम समय में बेहतर अंक किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं, उसी के तहत हम आपको सवाल करवाते हैं और वही मैटर देते हैं, सिलेक्टेड मैटर, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। साथियों बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला सवाल है, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है भाई? प्रतिनिधित्व करता है, जो सेवारत तो है किंतु अविवाहित है। केवल और केवल यहीं पे अपने को ध्यान देना है भाई। वो क्या है भाई? सेवारत, यानी सेवारत तो है लेकिन उसके साथ में कौन सी कंडीशन दे रखी है? अविवाहित है, यानी उनका ब्याह नहीं किया हुआ है। क्या नहीं किया हुआ भाई? विवाह नहीं किया हुआ है। सेवारत भी है लेकिन विवाह नहीं किया हुआ। अब आओ देखें डायग्राम पे, जो अपना ये सारा का सारा है ना, वर्त। क्या बोलते हैं भाई? इसे वर्त बोलते हैं, जिसमें आपकी संख्या आ गई 1, 2, 5 और 6। ये चारों के चारों क्या है भाई? लड़कियां हैं। ये तो आपको कन्फर्म हो ही गई। इसके बाद में इनमें से सेवारत कौन कौन है, ये देखो देखें। सेवारत है इनमें से 3, 2, 4 और 5। इतनी क्या है? सेवारत है। अब इसमें से मैं आपको बताऊं कि विवाहित कौन कौन है। ये वाला वर्त किसका है भाई? विवाहित का है, यानी इन लड़कियों का विवाह आपके हो रखा है। 4, 5, 6 एवं 7, इनका क्या हो रखा है भाई? विवाह हो रखा है। अपने को देखो क्वेश्चन में क्या पूछा। क्वेश्चन में अपने को पूछा है सेवारत तो है, यानी सेवारत कौन कौन सा है, यानी इस सेवारत वाले में से ही आपके कोई एक संख्या होगी, वो इसका आंसर होगा। सेवारत है किंतु अविवाहित है, यानी ये विवाह वाला तो मामला हो जाएगा गड़बड़। यानी अपन यूं बात करें तो ये लड़कियां क्या है भाई? ये सारी की सारी लड़कियां विवाहित है। इसका मतलब इसमें से तो इसका आंसर नहीं होगा। अगर मान लो ये सेवारत तीसरा वाला हो, लेकिन तीसरे वाली लड़की नहीं है, देख लो लड़की वाले गोले में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और एक नहीं हो सकता क्योंकि ये केवल लड़की है। ये तो मान लो भाई सेवारत नहीं है। क्या नहीं है भाई? ये तो सेवारत नहीं है ना, सेवारत नहीं है। अपने को क्या पूछा है? सेवारत होनी चाहिए। सेवारत 2 है भाई। अविवाहित होनी चाहिए, बिल्कुल विवाह भी नहीं हो रखा। बिल्कुल ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 एक ऐसा संख्या है जो आपके क्या है? सेवारत है और किंतु अविवाहित है। क्या है भाई? सेवारत भी है और क्या है दूसरी कंडीशन में? अविवाहित है।
क्या है भाई, अविवाहित है। तो बिल्कुल ये दोनों के दोनों कंडीशन आपके यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं भाई। तो इसका मतलब कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा आपके राइट आंसर। मेरे हिसाब से तो काफ़ी सारे बालकों के ये आंसर सही होगा, तो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब सही होना ही चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल है आपके, निम्नलिखित आरेख में उस संख्या को पहचान कीजिए जो उन कलाकारों को दर्शाता है। यानी यहाँ तक तो अपना कोई क्वेश्चन का रोल ही नहीं है भाई। उन कलाकारों को दर्शाता है जो न तो भारतीय है, मतलब एक तो पहली कंडीशन आपके दे रखी है कि वो क्या नहीं होने चाहिए, भारतीय नहीं होने चाहिए, और न ही गायक है। यानी सेकंड कंडीशन आपको दे रखी है कि वो गायक भी नहीं है, भारतीय भी नहीं है और गायक भी नहीं है। अगर मैं भारतीय की अगर बात करूँ ना, तो भारतीय कौन कौन है भाई, भारतीय है आपके ये वाला पूरा वर्त। ये वाला पूरा वर्त क्या है भाई, भारतीय है। तो इसका मतलब इसमें कौन कौन सी संख्या है, 1 2 4 और 5, ये तो हैं भारतीय। ठीक है भाई। अब अपने को कहा जा रहा है ये वाला वर्त किसका है भाई, कलाकार का है। किसका है भाई, कलाकार को। तो कलाकार में कौन कौन हुए, 2 3 4 और 6। ठीक है। अब ये वाला वर्त किसका है, ये वाला वर्त है आपके गायक का। कौन कौन है गायक, 4 5 6 एवं 7। अब देखो देखे, यानी जो भी क्वेश्चन आपको बताते हैं ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से बताते हैं, ताकि आपका समझने में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो साथियों, अब अपने को पूछा क्या है, पूछा है अपने को न तो भारतीय हो। यानी ये जो आपके भारतीय वाला कॉलम है ना, उसमें से तो आंसर आपके नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भारतीय तो आपके होगा ही नहीं। तो चलो ठीक है, ने ही गायक हो, मतलब गायक भी नहीं है, भारतीय भी नहीं है और गायक भी नहीं है। इसका मतलब इस गोले में भी नहीं होगा। तो इसका मतलब किस में से हो जाएगा, इस वाले में से हो जाएगा। तो 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जो 3 ने तो आपके भारतीय है और ने ही गायक है। तो किस ऑप्शन में है भाई आंसर, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत भी है ना, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगली क्लास जब भी आएगी तब आपका कन्फ्यूजन है ना और क्लियर करने की कोशिश हमारी रहेगी। अगला क्वेश्चन आपका, उपरोक्त आपके रेखाकृति में वर्त द्वारा ग्रामवासी प्रदर्शित किए हुए हैं। यानी जो वर्त है ना, किसको प्रदर्शित कर रहा है भाई, ग्रामवासी को। ठीक है भाई। त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग, जो आपके त्रिभुज है, वो प्रदर्शित किसको कर रहा है, शिक्षित लोगों को। ठीक है। इसके बाद में क्या है, आयत द्वारा रोजगार में लगे हुए लोग। यानी आयत है ना, वो किसको भाई, रोजगारित, रोजगार जिस लोगों का लगा हुआ है ना, उनको प्रदर्शित कर रहा है आयत। किस अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया है कि कुछ शिक्षक ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं। यानी कुछ शिक्षक ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं, ये अपने को पूछा है। क्या पूछा है भाई, कुछ शिक्षक ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब कुछ शिक्षक ग्रामीण भी होने चाहिए, यानी ग्रामवासी भी होने चाहिए, और आपके शिक्षक भी होने चाहिए और रोजगार भी लगे होने चाहिए। यानी तीनों के तीनों कंडीशन कौन से में अप्लाई हो रही है, वो अपने को देखना है। ये वाला वर्त है भाई, आप जानते ही होंगे, वर्त तो सभी बिल्कुल जानते हो, तो अच्छी बात है भाई। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है भाई, ग्रामीणों को। ठीक है। इसके बाद में ये है अपने आयत। क्या है भाई, आयत। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, आयत कर रहा है रोजगार लगे हुए,
रोजगार लगे हुए लोगों को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है भाई। इसके बाद में ये है अपना त्रिभुज। क्या है भाई? तरबूज। तो त्रिभुज आपको किसको प्रदर्शित कर रहा है? शिक्षित लोगों को। किसको प्रदर्शित कर रहा है भाई? शिक्षित लोगों को। अब अपने को क्या पूछा है? अपने को यह पूछा है कि ग्रामीण होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए और आपके रोजगार लगे होने चाहिए। ये तीनों के तीनों कंडीशन किसमें अप्लाई है वो अपने को पूछा है। यानी ऐसी क्वेश्चन क्या है, क्या जो वृत्त में भी आ रही है, आयत में भी आ रही है और त्रिभुज में भी आ रही है। देखा तीनों में अगर जो क्वेश्चन क्या आ रही है ना, तो इसका मतलब वही अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये नो देखा केवल और केवल वृत्त में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। ये नहीं होगा। इसके बाद में ये 5 देखा ये एक तो वृत्त में आ रहा है और एक आयत में आ रहा है, लेकिन आपके त्रिभुज में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। एक है त्रिभुज में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, होगा ही नहीं इसका मतलब। 6 है ना, त्रिभुज में भी आ रहा है लेकिन वृत्त में भी आ रहा है, आयत में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 2 तो इसका मतलब एक में आ रहा है तो होगा ही नहीं। 3 है ना, वृत्त में आ रहा है और आपके आयत में आ रहा है, इसका मतलब त्रिभुज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और 8 है ना, केवल वृत्त में आ रहा है, सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। 7 है वो त्रिभुज में आ रहा है, वृत्त में आ रहा है लेकिन आयत में नहीं आ रहा। लेकिन 4 एक संख्या ऐसी है जो त्रिभुज में भी आ रही है, आयत में भी आ रही है और वृत्त में भी आ रही है, तो इसका मतलब 4 है ना संख्या वो ग्रामीण भी होंगे, रोजगारित लगे भी होंगे और आपके शिक्षित भी होंगे। तो इसका मतलब कौन सा आंसर राइट हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन भाई? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं साथियों कि बिल्कुल आपको 100% समझ में आया है। अगला सवाल आपका, निम्न आकृति उन खिलाड़ियों को प्रदर्शित करती है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं। यानी जो आकृति है ना, वो किन किन को प्रदर्शित कर रही है भाई? जो आपकी क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और कबड्डी खेलते हैं, इनको प्रदर्शित कर रही है। साथियों मैं आपको बता दूं, एक ज़रूरी सूचना है। अभी तक अगर आपने रॉयल ईडीयू हब का अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, तो बिल्कुल अभी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो टेलीग्राम पर क्या होता है, रोज कम से कम 15 से 20 क्यूज करवाए जाते हैं जो सारे के सारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ ही जो कोई भी सूचना होती है ना, वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाती है ताकि आप किसी प्रकार का आपको परेशानी नहीं हो, इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़े। इसलिए साथियों अभी ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है? उपरोक्त आकृतियों को देखने से उन खिलाड़ियों को बताओ जो सभी तीनों खेलों को खेलते हैं। मामला यही है भाई। एक तो कॉलम आपको दे रखा है कबड्डी का, कौन सा है भाई? ये वाला। ठीक है, इसके अंदर खेलते हैं ना जो सारे के सारे खिलाड़ी हैं, वो क्या खेलते हैं? कबड्डी खेलते हैं। एक कॉलम आपको दे रखा है फुटबॉल का। ठीक है, जिस फुटबॉल वाले कॉलम के अंदर जो भी है ना, वो क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। और एक कॉलम आपको दे रखा है क्रिकेट का। इस कॉलम के अंदर जो भी है ना, वो क्या खेलते हैं भाई? क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, यहां तक तो मेरे हिसाब से आपके कोई किसी प्रकार की परेशानी है ही नहीं। अब भी परेशानी आपके नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी साथियों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि परेशानी वाला तो काम ही नहीं करना है अपने को। परेशानी होगी कहां से? बिल्कुल नहीं होगी। तो अब अपने को पूछा क्या है? पूछा यह है कि ऐसे खिलाड़ी बताओ अपने को जो कबड्डी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। यानी ऐसे खिलाड़ी जो तीनों के तीनों गेम खेलते हैं, वो कौन है? चेक करो देखो भाई, इतना तो आप खुद ही कर सकते हो, उतना हार्ड नहीं है सवाल। देखो देखें, जो एफ है ना, केवल और केवल क्या खेलता है? क्रिकेट नहीं होगा।
ए केवल और केवल फुटबॉल नहीं होगा, सी केवल और केवल कबड्डी नहीं होगा। ई है ना, क्रिकेट भी खेलता है और कबड्डी भी खेलता है, लेकिन क्या नहीं खेलता, फुटबॉल नहीं खेलता। जी है ना, वो फुटबॉल खेलता है और क्रिकेट खेलता है, लेकिन क्या नहीं खेलता, कबड्डी नहीं खेलता, ये भी नहीं होगा। जो बी है ना, वो क्या खेलता है, कबड्डी खेलता है और क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलता, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो देखो डी है ना, इस वाले कॉलम में आ रहा है ना, इसका मतलब क्या खेलता है, ये क्रिकेट खेलता है। इस वाले कॉलम में आ रहा है, इसका मतलब क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। और इस वाले कॉलम में आ रहा है, इसका मतलब क्या खेलता है, ये कबड्डी खेलता है। यानी अपने को पूछा ये है क्रिकेट, फुटबॉल एवं कबड्डी, तीनों के तीनों गेम कौन खेलता है, ये खेलता है आपके डी, जो क्रिकेट भी खेलता है, कबड्डी भी खेलता है और आपके फुटबॉल भी खेलता है। जिस भी साथी ने कौन सा ऑप्शन दे रखा है भाई, जिस भी साथी ने फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन दिया है ना, तो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। अगला सवाल है आपका, वह कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में उपलब्ध है। वह कौन सी संख्या है जो किस किस में उपलब्ध है भाई, वर्त में भी आ रही है, त्रिभुज में भी आ रही है और आपके आयत में भी आ रही है, ये अपने को पूछा है। ऐसी कौन सी संख्या है जो वृत्त में भी आ रही है, त्रिभुज में भी आ रही है और आपके आयत में भी आ रही है, बताओ देगा। इंपॉर्टेंट सवाल भी है और इजी भी है, यानी उतना हार्ड भी नहीं है। 8 है, केवल वृत्त में आ रहा है, नहीं होगा। 2 आयत और आपके वृत्त में आ रहा है, तीनों में नहीं आ रहा, नहीं होगा। ये आपके 3 है ना, वृत्त में आ रहा है, त्रिभुज में आ रहा है, लेकिन आयत में नहीं आ रहा। 7 है, त्रिभुज में केवल अकेले में आ रहा है, नहीं होगा। 6 अकेले आयत में आ रहा है, नहीं होगा। 1 अकेले त्रिभुज में आ रहा है, नहीं होगा। 5 है ना, आयत में और त्रिभुज में आ रहे हैं लेकिन वृत्त में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 4 है, वृत्त में आ रहा है, आयत में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है, इसका मतलब 4 एक ऐसी ऑलराउंडर संख्या है जो आयत, वर्त और त्रिभुज तीनों के तीनों में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, आज की क्लास में अपन ने बात की थी वेन डायग्राम के क्वेश्चन के बारे में। सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट थे, कम से कम समय लगे इस प्रकार से मैंने आपको आंसर बताया है, ताकि परीक्षा में आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। साथियों, मैं आपको बता दूं, पीटीटी अगर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, पीटीटी का एग्ज़ाम आपको पता है 21 मई को है, फिक्स हो गया। कम समय बचा है, केवल और केवल 30 दिन का समय बचा। 30 दिन में अपने को ऐसा पढ़ना है, ऐसा मैटर पढ़ना है जो अपना एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, यानी कम समय में बेहतर पढ़ना है। इसके लिए आप जुड़ सकते हैं रॉयल ईडीओप टीम के साथ, क्योंकि हमारा एक ही एजेंडा रहता है कि कम समय में बेहतर किस प्रकार किया जा सकता है, उसी पर हम विश्वास करते हैं और उसी के अनुसार आपको मैटर देते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन है ना वो तय हो जाए। इसी के साथ मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। एक छोटी सी उम्मीद हमारी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे ना, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में।